हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और हम चले आज माता जी के दर्शन करने। मैंने एक न्यू मतलब अंदर ही संकल्प लिया है। आई डोंट नो कि मैं इसे पूरा कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, लेकिन 51 शक्तिपीठ के दर्शन करने की मेरी बहुत इच्छा है। तो उस सीरीज़ में से मैं पहली शक्तिपीठ के जो दर्शन कर रही हूँ। हालांकि मैंने बहुत शक्तिपीठ के दर्शन किए, लेकिन अब मैंने स्टार्ट किए हैं तो मैं इसे पहला ही गिनूँगी कि पहली शक्तिपीठ के जो मैंने दर्शन किए हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम पूरे परिवार के साथ चले गए आज। मतलब मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं यहाँ कभी आऊँगी। मैंने कभी नाम भी नहीं सुना था, लेकिन हमारे लोकल जैसे कुछ मंदिरों के लोकल लोगों को मतलब प्राथमिकता पता होती है, या लोकल जैसे जिस एरिया में होते हैं वहाँ पता चलता है। तो उसी तरह से मुझे यहाँ के लोगों से पता चला कि ये धाम भी होता है। और यहाँ पे गंगा जी का भी एक तट है जो कि बहुत ही सुंदर था, मनभावन था। ऐसा लग रहा था कि कितनी देर यहाँ बैठ जाएं, लेकिन गर्मी की वजह से हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। थोड़ी चिपचिपी गर्मी है। तो बस मैं और मेरी सासू माँ निकले और हमने दर्शन किया। और ये मेरी बेटी बाहर आने के लिए बड़ा परेशान हो रही थी, पर उस लाए नहीं ताकि वो गिर ना जाए। फिर हम वहाँ दर्शन करने के बाद चले गए माता जी के दर्शन करने। हम आए हैं कड़ा वासनी माता जी के दर्शन करने, जिनको शीतला माता जी के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे माता जी का कड़ा गिरा था, इसलिए इसे कड़ा धाम कहा जाता है। और ये ये भी शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ माना जाता है। तो आज मैं और मेरे पूरा परिवार गया, बिटिया, मम्मी, मेरे पापा जी और मेरे हस्बैंड देखो मेरी बिटिया को लेके आगे आगे जा रहे हैं, क्योंकि ये ज़मीन में चलने लायक नहीं है। ये देखिए इनका मुख्य द्वार है शीतला कड़ा धाम, और ये पूरा गोल्ड का बना हुआ है इनका मेन गेट। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इस वजह से हम बहुत इजीली दर्शन भी हो गए। देखिए यहाँ पे मोबाइल अलाउ नहीं था, जितना अलाउ था तो मैंने फटाफट माता जी को कैप्चर किया एंड देन मैं निकल आए हम लोग। और फिर बस हम लोगों ने यहाँ पे फेरा लगाया और माता जी का आशीर्वाद लिया। और बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत मतलब यहाँ पे बैठने की जगह भी है, आप पूजा वूजा करके बैठ जाएं। यहाँ पे कई पंडित लोगों के पास आपकी पूरी डिटेल्स होती हैं, ऐसा मतलब लोग कह रहे थे। हालांकि हमने तो ऐसा कुछ पूछा नहीं, लेकिन अगर लोग जाते हैं तो उनके पूर्वजों की डिटेल निकालते हैं। दर्शन वर्शन करके फिर हम लोग वापस हो गए। और यहाँ आसपास बहुत अच्छी शॉप्स हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि माता जी के दर्शन करने जाओ तो वहाँ से किसी भी प्रकार का मतलब सुहाग की चीज़ें लेके आनी चाहिए। तो हम लोग वही सब लेते हुए हम लोग भी रिटर्न में हमने चूड़ियाँ ली और सिंदूर लिया। काफ़ी रीज़नेबल रेट पे थे। बाकी जगह तो बहुत महंगे मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत रीज़नेबल रेट पे हमको मिला। फिर उसके बाद हम वापसी की ओर चले। हम लोग लगभग जाने में 1.5 घंटे लगे, आने में 1.5 घंटे लगे, और 1 घंटे करीब मुश्किल से हमको वहाँ मंदिर के आसपास लगा और हमने दर्शन कर लिए। क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं थी, भीड़ थी मतलब ठीक क्राउड था, लेकिन इतना क्राउड नहीं था कि बहुत मतलब हमको मेहनत करनी पड़े। बस मैं और मेरे हस्बैंड चल दिए, पीछे पापा मम्मी आ रहे हैं और मेरी बिटिया सब कुछ ऑब्जर्व कर रही है। वो बंद जाती है ना तो कुछ करती नहीं। हालांकि गर्मी लग रही थी, लेकिन उसको ज़मीन में उतारना भी बड़ा रिस्की था, क्योंकि मतलब नीचे बहुत थोड़ा गंदा था, और फिर वो कुछ भी उठा के खाने लगती। ये सब देख के हम वापसी घर आए। और नेक्स्ट मैं कहाँ जाऊँगी ये मैं आपको बहुत जल्दी अपडेट करूँगी। और आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा, और अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। अगर आप लोग बहुत प्यार देते हैं तो डेफ़िनेटली मैं दूसरे ब्लॉग्स भी बनाऊँगी और माता जी की सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी। तो मिलते हैं जल्दी दूसरे ब्लॉग में। बाय बाय।